चलिए देखिए, ज्यामिति है ना। ज्यामिति के बारे में पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। बताइए ज्यामिति का मतलब क्या होगा। ज्यामिति का मतलब बताइए, बताओ। ज्योमेट्री तो इंग्लिश में नहीं हुआ, ज्यामिति के मतलब क्या समझ गया। बताया था ना इससे पहले। देखिए ज्यामिति, ज्या प्लस मिति मिलके बना है। बताइए ज्या के मतलब क्या होगा। भूमि। और मिति के माने, मिति के माने माप। मिति के माने माप। देखिए ज्या के मतलब हुआ भूमि, और मिति के मतलब हुआ माप। इसलिए बना कौन जी, ज्यामिति यानी भूमि से संबंधित माप। जमीन से संबंधित कोई भी तरह का माप होगा ना, उसको कहेंगे हम कौन जी, ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री भी ऐसा ही है। जियो के मतलब हो, देखिए जियो, जियो के मतलब भू। आप पढ़िए ना, देखिए जियोग्राफी पढ़ा है बुक। जियोग्राफी के मतलब कौन जी, देखिए ग्राफी के मतलब अध्ययन, ऐसे नहीं माने जियोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब हुआ अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भू। तो देखिए जियोग्राफी यानी ज्योग्राफी जो को पढ़े भू अध्ययन, यानी भूमि के आकृति के बारे में, संरचना के बारे में पढ़े तो कहलावेगा जियोग्राफी। उसी तरह से यहाँ ज्यामिति यानी भूमि से संबंधित माप है, एक में ग्राफी यानी एक में अध्ययन करेंगे आकार का, संरचना का, इस सब का अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी में। लेकिन इसमें मापना सीखेंगे, इसके में देखेंगे डिजाइन कैसा कैसा बनेगा भूमि पर, वो सीखना है। ठीक है, और ज्योग्राफी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ बताइए। बिंदु से ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ चलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा। तो बिंदु बताइए, बिंदु किसको कहा जाए। ना तो कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई। तो हम ऐसे कह सकेंगे एल बी एच, कुछ भी ना है, यही ना। चलिए आगे बताइए, रेखा बताइए, रेखा है नहीं, रेखा बोलिए, रेखा किसको कहा जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ना रेखा कहा जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी को ना कहेंगे, हम कहेंगे कि दो बिंदु से ऐसी रेखा जो दोनों तरफ अनंत तक जा सके, उसको कहा जाएगा रेखा। ठीक है, तो बताइए रेखा में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई ना होगा, ऊंचाई ना होगा, कोई भी एक ही चीज ना होगा। यदि लंबाई है तो लंबाई ही नापा जाएगा, चौड़ाई है तो सिर्फ चौड़ाई बोल जाएगा, ऊंचाई तो सिर्फ बोल रहा है। मतलब ये कि सिर्फ पतला रहेगा वो, लाइन रहेगा वो सिर्फ। यानी जेके में हम सिर्फ कह सकें कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं रहना चाहिए। या तो फिर अगरचे को खड़ा कर दिया जाए तब भी तो रेखा ही कहलाएगा, लेकिन फिर ओके में ऊंचाई हो जाएगा और चौड़ाई लंबाई ना रहेगा। लेकिन हर हालत में जनरली कह सके कि सिर्फ लंबाई रहेगा। उसके बाद बताइए क्या है, उसके बाद रेखा अलग अलग तरीका रेखा है और भी। अब देखिए किरण है, बताइए किरण का है वैसी रेखा जो एक ही ओर बढ़ता रहे, एक ही ओर बढ़ता रहेगा तो क्या कहेंगे हम उसको, किरण। फिर उसके बाद बताइए रेखाखंड है। रेखाखंड बोला जाए एक हिस्से को, निश्चित बिंदु की दूरी को ना, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी यानी जो तय है। देखिए ए से बी, तो ए से बी को कहेंगे हम रेखाखंड। जो ऐसे है ए से बी तक, ए से बी तक रेखाखंड कहेंगे। कोई ऐसा रेखा जेके में दूरी फिक्स कर दिया गया तो हम कहेंगे उसको क्या, रेखाखंड, रेखाखंड। फिर उसके बाद बताइए दो रेखा के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है बताइए, बिंदु का है जिसमें ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ही ऊंचाई हो। रेखा जो दोनों तरफ अनंत बढ़ सके, जिसमें सिर्फ लंबाई होगा। किरण एक ही ओर बढ़ता रहे, वैसी रेखा जो एक ही ओर बढ़े। रेखाखंड दो निश्चित बिंदु में कोई तय किया हुआ दूरी है, फिक्स कर दिया गया पॉइंट यानी ए से बी तक, तो इसको कहेंगे हम रेखाखंड। रेखाखंड को आप लिख भी सकते ऐसे ही, रेखाखंड जब भी बोला जाएगा ना तो उसमें ऐसे दिया रहेगा, देखिए रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी मतलब ए से बी तक कोई फिक्स पॉइंट दिया हुआ तभी कहेंगे हम रेखाखंड। ठीक है, देखिए सीधा सीधी जो रेखा खींच रहे हैं, अब देखें हम रेखा का प्रकार देख रहे हैं कैसा कैसा। देखिए रेखा के प्रकार देखिए यानी टाइप्स ऑफ लाइन।
तो सबसे पहले जो आप अभी तक देखे वो सरल रेखा है। कैसा है? सरल रेखा। तो कैसे है सरल रेखा? देखें अभी कोई तय ना है कि कितने प्रकार का क्या है ना है, तो लेकिन कह सके सरल रेखा। दो प्रकार का बोल सके जनरली, एक सरल है, सरल रेखा। तो जो सरल रेखा है वो सीधी रेखा है। साफ साफ समझ में आ रहा है जितना भी देख रहे हैं आप, कैसा है? सरल रेखा है। रेखाखंड सरल है, किरण सरल है, सब सरल रेखा है ना? ये सब सरल रेखा है। अब देखिए दूसरा अब है वक्र रेखा। कैसा बोल सके हम? वक्र। वक्र जब बोलेगा वक्र रेखा। अब देखिए सरल रेखा का एग्जांपल देख लीजिए। सरल रेखा है, सीधा है, किरण हो या कोई भी लाइन हो, ये सब सरल रेखा है, सीधा है। या तो वो ऐसे का है ना, वालेकुम अस्सलाम, ये ऐसे भी रहेगा तो कहाँ है? सरल रेखा है। चाहे कैसे ही रहे, वो आरा रहे तिरछा रहे, बस सीधा रहना चाहिए एकदम समतल, तो सरल रेखा कहलावेगा। लेकिन वक्र रेखा के बारे में समझिए। वक्र रेखा वैसी रेखा को कहेंगे ना जो घुमावदार हो। देखिए वक्र रेखा कहलावेगा, वक्र। ठीक है। इंग्लिश में अगर अच्छे सरल रेखा को बोलिएगा तो स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। और एक को बोलिएगा कर्व, कर्व लाइन बोल सकेंगे, या सिर्फ कर्व बोल दीजिए। ठीक है। अब देखिए तो रेखा दो ही तरीके का हो सके हैं, एक तो सरल और दूसरा वक्र। अब सरल रेखा में बहुत सारा बन सके, यानी सरल रेखा में एक से दो आवेगा तो कुछ कुछ और कहला सके, लेकिन दो ही तरीका होगा, या तो रेखा सीधा होगा या फिर वक्र होगा। सीधी रेखाओं को कहेंगे जो सीधा सीधी है, और वक्र रेखाओं को कहेंगे जो घुमावदार है, यानी घुमावां को क्या कह सके हम, वक्र रेखा कहा जा सके। अब देखिए पहले इतना नोट कर लें, फिर दो रेखा पढ़े हम। चलिए देखिए हम बिंदु है ना, बिंदु ए भी दो तरह का, कोई खास बात ना है, लेकिन बिंदु को फिर आपको दो तरह का याद रख सके। बिंदु भी दो तरह का है, पहला संरेखी और दूसरा है असंरेखी। बात को समझिएगा, संरेखी के मतलब क्या है? संरेखी के मतलब हुआ कि कोई ऐसा बहुत सारा बिंदु है जो एक ही लाइन पर है। वैसे बिंदु जो सभी कौन सी है, एक ही लाइन पर। देखिए यहाँ पे बिंदु बहुत सारा लिया है हम, ए बी सी डी ई एफ, और इस सब का सब जो है देखिए एक सीधी रेखा में है ना, सीधी रेखा में, और एक ही लाइन पे है। जब सारा का सारा बिंदु एक ही लाइन पर रहेगा तब वो कहिएगा संरेखी। क्या कहिएगा? संरेखी। और वो बिंदु कहलाएगा संरेखी बिंदु। संरेखी के मतलब हुआ समरेखा पर। देखिए लिखा हुआ संरेखी। संरेखी को आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो पता चलेगा आपको। देखिए सा है, ऊपर ना था, आधा ना जो है माँ का भी काम करें, सम प्लस रेखी। तो रेखी तो रेखा से आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि रेखा से बना है, यही नहीं पता चल रहा है। और सम के मतलब हुआ समान, या मतलब हुआ बराबर, यानी वैसा बिंदु जो बराबर रेखा पर है, या बराबर रेखा पर, या फिर कह सके एक ही रेखा पर है। सन रेखी के मतलब हुआ एक ही लाइन पे। और आसन रेखी तो ऐसे ही समझ जाएंगे अब हम, वैसा बिंदु जो एक ही लाइन पर ना हो, अलग अलग जगह पे हो। जैसे देखिए ऐसे ऐसे अगर कर दिया जाए तो बिंदु यहाँ दे दें, यहाँ 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 ऐसे, ये संरेखी है ना संरेखी। अगर यहाँ से लाइन खींचेगा तो ये दोनों संरेखी होगा, यहाँ से लाइन खींचेगा तो ये दोनों संरेखी होगा, यहाँ से खींचेगा तो ये दोनों संरेखी होगा। देखिए मान लीजिए ए बी सी डी और ये बिंदु है, तो ए भी संरेखी हो सके, अगर ए से बी खींच दे तो ए भी संरेखी है, बी से सी खींचे तो बी सी संरेखी है, डी से ई खींचे तो डी संरेखी है। लेकिन कहा आपस में सब संरेखी है? आपस में तो सब संरेखी ना, यानी असंरेखी है।
जब लाइन से अलग अलग हो तो असंरेखी, और लाइन पर हो तो संरेखी। एक ही बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पूंजी संरेखी याद रखना। संरेखी का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पर, वैसा बिंदु जो एक ही लाइन पे उसको क्या कहेंगे हम, संरेखी। चलिए अब देखें हम रेखाओं का युग्म, अब देखें रेखाओं के युग्म। अब यही बात है ना, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेखाओं का युग्म। देखिए रेखाओं के युग्म के मतलब हुआ, युग्म के माने हुए जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा। युग्म के मतलब हुए जोड़ा, मतलब ये हुआ कि दो गो लाइन का बात करेंगे अब हम, दो रेखा का बात करेंगे, दो रेखा साथ साथ चलेगा, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ेंगे कि जब दो रेखा साथ साथ चलेगा तो कैसे कैसे क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए युग्म के मतलब क्या है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा होगा, क्या कि आप बचपन से सीखा होगा योग। योग मतलब क्या है, योग मतलब हो गए जोड़, और युग्म मतलब जोड़ा। कभी कहा जाएगा कहेगा कि ऐसे रेखा का युग्म बताइए, तो युग्म बोल रहा है मतलब आपको एग्जाम्पल जो है दो ठो देना है ना। कह रहा है कोई अभाज्य युग्म बताइए, अभाज्य युग्म मतलब दो ठो अभाज्य संख्या देवेला, यही ना। युग्म के मतलब क्या हुआ, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा होगा। देखिए हम अब रेखाओं के युग्म पर हम पढ़ रहे हैं कि रेखाओं के युग्म क्या है। सबसे पहले देखिए बताइए, अगरचे रेखा युग्म यानी दो रेखा कभी भी एक दूसरे को कट ना करे और सेम डिस्टेंस बना के चलता रहे। यहाँ पे 5 मीटर है तो थोड़ा दूर बाद भी मानेंगे तो थोड़ा दूर बाद भी मापेंगे तो कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। तो बताइए ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। क्या कहते थे, समानांतर रेखा। देखिए बोलेंगे समानांतर, लिखेंगे समांतर। बोलेंगे जब तो समानांतर निकलेगा आवाज, और जब लिखेंगे हम तो समांतर लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए वैसी रेखा जो हमेशा समान दूरी बना के चले, वैसी रेखा क्या कहेंगे, समानांतर रेखा, है ना। और रेखा है तो ये तो दोनों तरफ बढ़ सके ना, दोनों तरफ अनंत तक जा सके। रेखा है तो दोनों तरफ जा सके ना, इधर भी जितना मन उधर खींच सके, उधर भी जितना मन खींच सके। हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा तो समानांतर रेखा कहेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अपना गैप कम करे, गैप कम कर ले, या फिर ऐसा करे कि एक तरफ झुकाव उत्पन्न कर दे, तब तो रेखा कट जाएगा, कटेगा ना, टकरा जाएगा। जब ना टकरावेगा तब तो समानांतर है। अगरचे फैलेगा या फिर एक तरफ झुकेगा तो कहीं ना कहीं जाके कट कर नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये दो रेखा है, अब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इन नीचे दोनों की तरफ झुक रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कट कर जाएगा। अब अगरचे कोई रेखा है, गौर से देखिएगा, ये फैल रहा है तो इधर फैल रहा है, इधर तो फैल रहा है, लेकिन इधर फैल रहा है उधर जाएगा तो झुके पड़ेगा ना को। यानी एक तरफ फैल रहा है तो एक तरफ कम होगा। जब ऐसा कोई भी खेल होगा तो कट नहीं है, रेखा को कौन सी करना है, कट जाना है। और जब कटेगा तो वो क्या कहेंगे हम लोग, जो कटेगा तो कहेंगे हम प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। कटेगा तो क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे। बताइए जब सेम डिस्टेंस बना के चलेगा तो समानांतर, और जब कट जाएगा तो प्रतिच्छेदी। जब समानांतर चलेगा तो क्या कहेंगे हम, जब दूरी बना के चलेगा तो समानांतर, और जब कट जाएगा तो प्रतिच्छेदी। अच्छा कोई बताइएगा कि संरेखी को इंग्लिश में क्या कहा जाए, संरेखी को इंग्लिश में, संरेखी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। देखिए इंग्लिश में कहा जाएगा इसको कोलिनियर। क्या कहा जाएगा, कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है। तो असंरेखी को क्या कहेगा, नन कोलिनियर। यही नहीं होगा, नन कोलिनियर नहीं होगा, कोलिनियर का स्पेलिंग गलत लग रहा है का, कोलिनियर। कोलिनियर,
देखिए, और आसन रेखा क्या कह देंगे, नन कोलिनियर। अब आगे देखिए, रेखाओं का युग्म बना तो वैसा रेखा जो समानांतर डिस्टेंस बना के चले, वो कैसी रेखा कहेंगे हम, समानांतर कहेंगे, या फिर उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेलल। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को कट करे को क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे देखिए हम, तो ये दो तरह का लाइन है, एक तो प्रतिच्छेदी है, एक तो समानांतर है। तीसरा लाइन देखिए क्या हो सका, जब दो रेखा समानांतर है और इसके ऊपर से कोई कट कर दिया, तो ये जो रेखा है ना, एक आप कहिएगा तिर्यक, क्या कहिएगा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहिएगा। ठीक है, बताइए लाइन कैसा कैसा होगा। सबसे पहले रेखाखंड अगर सिंगल है तो कैसा कैसा होगा बताइए, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा जो सीधा है और वक्र जो घुमावदार है। सरल रेखा में देखिएगा तो सरल रेखा बनेगा, फिर रेखाखंड बनेगा। रेखा उसको कहेंगे जो दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, किरण उसको कहेंगे जो एक तरफ बढ़ाया जा सके, रेखाखंड उसको कहेंगे जो एक रेखा पर कोई दूरी फिक्स तय कर ले, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से फिक्स होगा, क्या कह देंगे हम, रेखाखंड कह देंगे। फिर अगर रेखा युग में देखिएगा तो दो तरह के लाइन से पाला पड़ेगा, एक तो ऐसा है कि वो कभी भी एक दूसरे को कट ना करेगा, सेम डिस्टेंस बना के चलेगा, और दूसरा ऐसा है जो एक दूसरे को कट कर जाएगा। तो जो ना कटेगा यानी सेम दूरी बना के चलेगा समानांतर, और जो कट जाएगा प्रतिच्छेदी। और तीसरा एक लाइन है, युग में तो ना कह सके लेकिन तीसरा लाइन में आ गया, तो तिरछा जो रहेगा वो आप सीधा सीधी बोलिएगा तिर्यक रेखा। कभी कभी तिरछी रेखा भी बोला जा सके तो साफ है कि तिरछी रेखा हो जा रहा है, मतलब जो तिरछा रहेगा उसको तिरछी रेखा कह देंगे, जो सरल था उसको सरल रेखा कह दिया, तो उसको कहेंगे कहा हम, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो देखिए हम पहले पढ़ा बिंदु, फिर उसके बाद पढ़ा रेखा, क्या कि बिंदु के बाद कौन बनेगा, एक बिंदु है तो सिर्फ बिंदु, दो बिंदु आ गया तो कैसे मिला के खींचेंगे हम तो रेखा बनेगा, या तो फिर रेखाखंड बन जाएगा, यही देखा हम। तो रेखा पढ़ा हम, रेखा के बारे में पढ़ा। अब रेखा के बाद क्या आएगा, कौन आएगा, इसके बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, पहले इसको नोट किया तो फिर हम पढ़ें कौन। देखिए हम बिंदु पढ़ चुके हैं, है ना, रेखा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है कौन। कौन यानी एंगल ने, देखिए एंगल का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी चीज को फिगर देख के और उसको बताइए तो आसानी से बता पाइएगा। देखिए किरण आ रहा था इधर से आया, और इधर से भी एक किरण आ रहा था, दोनों एक दूसरे से मिल कर गया यानी मिल गया। जब दो किरण एक दूसरे से मिलेगा तब कुछ झुकाव होगा। देखिए एक किरण इधर से आया, चला आ रहा था तेजी से, इधर से भी दूसरा किरण आ रहा है ना, तब जहां पे मिलेगा देखिए झुकाव एक बन रहा है, यही झुकाव को कहा जाए कौन। दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे हम, कौन कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन कहेंगे। दो किरणों के मिलने से जो जो झुकाव उत्पन्न होता है, बताइए कौन किसको कहा जाएगा, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको कौन सी कहेंगे हम, कौन कहेंगे। अब देखिए अंदर से अगर चेक कीजिएगा ना इसको, अंदर से चेक किया और इसको नापा, ये जो आप गैप देख रहे हैं इसको कहा गया कौन। ठीक है, तो कौन का मेजरमेंट भी हो गया, कौन हो गया। लेकिन अगरचे बाहर से जो मुंह देख रहे हैं आप, एक अथोथ ना देख रहे हैं ना, आगे मुंह बन रहा है ना, मुंह एको बोल जाएगा शीर्ष, क्या बोलिएगा, शीर्ष।
इंग्लिश में बोलिएगा वर्टेक्स। देखिए अगरचे अंदर साइड तो कौन बन गया, बाहर साइड से देखिएगा तो क्या बनेगा, शीर्ष। और जो दो किरण आया ना, अब जो दो किरण आया है, एक किरण ना रहेगा, अब एक को किरण नहीं बोलना, अभी बन जाएगा, या तो एक को बोल दीजिए साइड, साइड यानी हो गया भुजा, मुझे बन गया, अभी भुजा बन गया। एक और अच्छे से क्लियर इधर समझ लें, देखिए हम तो दो किरणों के मेल से जो बनेगा झुकाव उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कौन कहेंगे, ठीक है। और कौन को जब अंदर से देखा तो जो झुकाव उत्पन्न हो रहा होगा तो कौन कहेंगे, लेकिन जो का मुंह नजर आ रहा है मुंह को क्या कहेंगे हम, शीर्ष कहेंगे। तो देखिए ई आपका हो गया शीर्ष, और इंग्लिश में को क्या कहें हम, वर्टेक्स कहें। बाकी किसी चीज का इंग्लिश में छूट जाते देख लीजिएगा, ध्यान में रखना है। अंदर से नापा तो कौन चीज कह रहे हैं को हम, यही कौन बन रहा है जो अंदर झुकाव उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए जो किरण है ना, अब कब तक किरण बोलते रहेंगे हम तो ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। शुरुआती दौर में हम किरण इसीलिए बोला ताकि जब अस्तित्व में कुछ भी ना होगा, लाइन उन तो कोई सीखी ना होगा कि रेखा किसको कहेंगे, बिंदु किसको कहेंगे, ये सब तो कुछ ना होगा। तब हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए आप कौन को कैसे डिफाइन किया जाता, कहा जाता कि दो रेखा के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, तब सवाल उत्पन्न होता है कि दो रेखा है का, रेखा तब ना नहीं सीखा होगा कोई, लेकिन प्राकृतिक में किरण तो होगा, सूर्य का प्रकाश तो अनंत से है, जब से दुनिया स्टार्ट हुआ उससे पहले सूर्य है, तो किरण तो निकलता होगा, इसीलिए कि डिफिनेशन जो है, परिभाषा किरण के आधार पर रखा गया है। अब जब सीख चुके हैं तो अब हम ये भी जान चुके हैं कि रेखा भी बन चुका है, किरण देखा, रेखा भी अब हम जान चुके हैं, इसीलिए अब सब चीज को हम क्या कर रहे हैं कि अब ज्योमेट्री के हिसाब से चल रहे हैं। अब देखो आप कहा कि जो किरण था ना, एक आप भुजा कह सके, क्या कह सके, भुजा। तो बताइए ई भुजा है तो ई वाला भी कौन सी होगा, भुजा ही होगा। भुजा को आप साइड भी कह सकिए, या फिर आर्म में भी तो कह सकिए, आर्म के मतलब बाजू हो गए ना, आर्म के मतलब बाजू पे तो बाजू भी है, तो भुजा कह सके। अब देखिए भुजा यानी साइड से, तो बताइए ए को कौन को बनना कितने भुजा की जरूरत होगा, दो ठो, है ना, दो साइड से अगर मिल जाएगा तो एक तो कौन बन जाएगा। कौन जहां पे मिल रहा है उसके हेड वाली यानी चोटी वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं हम, शीर्ष, क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष कह रहे हैं। अब देखिए जब कौन पढ़ लिया तो फिर मेरे पढ़े पड़ेगा कौन के प्रकार। देखिए कौन के प्रकार, कौन के प्रकार, देखिए कौन जो है, न्यून कौन, क्या कुछ छोड़ दिया। देखिए हम घड़ी का कांटा लेके चले हैं, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, और टाइम ना मेरे देखना है, सिर्फ मैं एंगल मापना है, ठीक है ना, कि कुंजी मापना है, मैं सिर्फ एंगल नापना है, इसलिए हम टाइम को नेगलेक्ट कर रहे हैं, टाइम ना है यहाँ पे, ये टाइम है तो लीजिए, 9 इधर बना दीजिए, इधर 3 बना दीजिए, ये समझ लीजिए कि 12 है, ये मेरा 6 है। अब समझिए बात, दो कांटा लेके चलिए, 3 को कांटा ना लेंगे, दो ही कांटा से एग्जाम्पल लेंगे हम, एक कांटा है, दूसरा कांटा, दोनों कांटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बताइए दोनों कांटा में जरा सा भी डिफरेंस है, थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, जरी को भी डिफरेंस ना है, मतलब ये अभी चलना स्टार्ट ना किस है, दोनों का दोनों रेस्ट में है, संरेखी है, संरेखी मतलब दोनों एक ही लाइन पे, अभी पढ़ा था ना हम संरेखी, एक ही लाइन पे रुका बा, जब रुका बा तो के बीच में जरिको भी गैप ना है, जरिको गैप ना मतलब कितना गैप है, 0 डिग्री का गैप है, कितना, 0 डिग्री। एक और बात याद रखना है कि कोण को मापेंगे ना तो हम बोलेंगे उसको डिग्री में, किसमें बोलेंगे, लेकिन डिग्री मात्रक है ना इसका कोण का, कोण का मात्रक तो याद रखिएगा, कोण का मात्रक जो है आप 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो में दिया हुआ था, दो को पूरक मिलाया गया था ने, समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए एस रेडियन, तो हम लोग तो समतल कोण अभी पढ़ रहे हैं, दो ही रेखा है, लंबाई और चौड़ाई, यही ना समतल कोण पढ़ रहे हैं, तो कोण का मात्रक क्या होगा यहाँ पे, कोण का मात्रक जो है रेडियन है, कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। मालूम है रेडियन को डिग्री में बदला जाए, लेकिन याद रखिए बार बार रेडियन बोलेंगे ना हम, जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिग्री,
अभी एक जरा सा भी ना घुमा, मतलब कितना, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री है। बताइए कि जब 1 डिग्री में ना घुमा, 0 डिग्री घुमा, तो आप हिंदी में जीरो को क्या कहिए, हिंदी में जीरो को क्या कहिए। अब बचपन में पढ़ा होगा, 2 के शून्ना 20, 1 के शून्ना 10, 1 पर शून्ना पड़ा तो 10 हो गया, तो एक को बोल जाए शून्य कोण, क्या बोलेंगे, शून्य कोण। अब कांटा आवेगा हरकत में, हरकत में आवेगा, मतलब एनर्जी मिला ना, अब चलेगा नहीं, टाइम रुका थोड़ी रहेगा जिंदगी भर, कुछ चले चाहे ना रहे चले, गाड़ी का समय तो हमें से चलता रहेगा, है ना, कोई भी रुक जाए चाहे ना रुके या रुका रहे कुछ भी, लेकिन घड़ी आपला ना रुकेगा, वो तो चलता रहेगा, देखिए चलेगा। अब देखिए ये चला, देख चला ना, अब चला तो थोड़ा सा चला है, ज्यादा दूर तो गया ना है अभी, ठीक है। तो ये जो चला है कितना डिग्री चला होगा, अभी जीरो था, अभी जीरो था ना, जीरो और कांटा हिल चुका है, थोड़ा सा हिल चुका है, मतलब डिफरेंस गैप बना चुका है, गैप बना चुका है ना, गैप बना चुका है, मतलब जीरो से तो बड़ा हो गया है, जीरो से बड़ा हो गया ना, तो आप कह सके कि जो थीटा जो है, मतलब यहाँ का जो कोण है वो जीरो से अब पहुंच चुका है, जीरो से बड़ा हो चुका है, क्या कि जड़ी सिन भी हिलेगा तो थोड़ा ना थोड़ा गैप तो बन ही जाएगा, तो जीरो से बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक पूरा इस आकृति में ना आया, लंबवत नहीं हुआ, देखिएगा और से, कांटा हिल चुका है, पहले शून्य था, एकदम तटस्थ था, रुका हुआ था, लेकिन अब जो है अभी क्या हो चुका है, अब थोड़ा सा हिला है, यानी आगे बढ़ा है, मतलब जीरो से आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी अभी अपने हद तक ना पहुंचा है, अभी लिमिट में है। तो देखिए जब ऐसा एंगल बने कि कुछ बढ़ चुका है लेकिन लंबवत से अभी कम है, लंबवत को बोल रहा है 90 डिग्री यानी समकोण, तो 90 डिग्री से कहा है अभी, 90 डिग्री से अभी कम है। बताइए बहुत कम चला है ना, बहुत कम चला है कि ना चला है, बहुत ज्यादा चल चुका है क्या, बहुत कम चला है, थोड़ा सा चला है, थोड़ा सा को हिंदी में क्या कहा जाए, बताइए थोड़ा सा को हिंदी में क्या कहा जाए। आप सुना है क्या है कि कम से कम आदमी का न्यूनतम आवश्यकता तो पूरा हो जाए, बोला जाए ना कि न्यूनतम आवश्यकता तो पूरा हो जाए, जो एकदम जरूरी है, ठीक है, तो कम से कम उतना तो पूरा हो जाए। तो देखिए अपना थोड़ा सा सफर तय किस है, न्यूनतम है, ये अभी कितना है, न्यूनतम, तब इसको आप बोलिएगा न्यून कोण, क्या बोलिएगा, न्यून कोण, और इंग्लिश में बोला जाएगा इसको एक्यूट, एक्यूट एंगल, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बताइए जब कांटा स्टार्ट ना हुआ यानी अभी कुछ भी ना चला है तो कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री, नाम का पड़ेगा शून्य कोण, यानी जीरो एंगल भी बोल सके आप को, बोल सके ना, जीरो एंगल बोल सके। जब कांटा थोड़ा सा चल चुका है यानी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किसे, थोड़ा सा चला है, अभी अपने 90 डिग्री पे ही ना पहुंचा है, कम है ना, लंबत तब जाता जब 90 डिग्री बनाता, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से क्या एंगल छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, जीरो से छोटा, 90 से बड़ा, हाँ जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, सभी को क्या कहेंगे हम, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। आज हम लोग पूरा कोण पढ़ेंगे, कौन है ना, न्यून कोण है, अभी शून्य कोण पढ़ा है, न्यून कोण पढ़ा है, 2-3 गो और कोण, ठीक है, नोट कीजिए तो आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए हम,
ठीक है। अब कांटा जो है घूमते घूमते देखिए एक दूसरे के लंबवत हो गया, है ना, कांटा लंबवत हो गया। ये तो आपका कौन है, ये को थीटा से इंडिकेट करें हम, ताकि थोड़ा समझने में आसान हो। ए बी सी डी ई एफ कुछ भी यहाँ पे हो सके, हम थीटा को, थीटा देखिए, थीटा पड़ा जाएगा, थीटा ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होगा, यानी एंगल को दिखावे ला यूज होगा। 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में सब जगह एंगल की जगह ए बी सी पढ़ा है ना आप, एक्स वाई जेड कुछ भी, 10th क्लास में थीटा ही सब जगह दिया रहेगा, इसीलिए थीटा पहले से ध्यान रख लें, तो एंगल है। अब देखिए क्या हुआ है कि अब कांटा घूमते घूमते लंबवत चला गया, लंबा चला गया ना, तब ऐसे हालत में अब थीटा का मान देखिए क्या हो गया, अब थीटा का मान 90 डिग्री पे चला गया। जब 90 डिग्री पे चला जाएगा तभी को कहिएगा समकोण, क्या कहेंगे, समकोण बन गया ये नहीं राइट एंगल। फिर कांटा तो ऐसे ही घूमता ही चला जाएगा, कांटा घूमते चला जाएगा ना, कांटा घूमता चला जाएगा। अभी और आगे बढ़ी है, देखिए आप क्या लग रहा है, अभी हम देखा इससे पहले कि 90 डिग्री पे था यहाँ पे, लेकिन अब 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, यानी अब हम कह सके कि थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक एकदम स्ट्रेट लाइन में ना बना, यानी सीधी रेखा में ना गया, ये देखिए सीधा रेखा ना बना है, यानी 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कहा है ज्यादा, 180 डिग्री, हाँ 90 डिग्री से कहा है ज्यादा है, अरे 180 डिग्री से कौन जगह कम, यानी थीटा जो आपका बना है वो 90 डिग्री से ज्यादा बन चुका है, लेकिन अभी भी 180 डिग्री से कहा है कम है, तब 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा गया, फिर भी बड़ा हो गया, 180 डिग्री से क्या होगा छोटा, तब क्या कहलाएगा, देखो कहिएगा आप सरल कोण, सरल कोण ना, अधिक कोण, क्या कहिएगा अधिक कोण, अधिक कोण, देखिए अधिक कोण को आप कहिएगा इंग्लिश में कहा जाए ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखिए आगे, फिर भी तो कांटा घूमता ही रहेगा, रुक जाएगा कहा, रुकेगा ना, रुकेगा कहा ना रुकेगा, ना लिखना हाँ? देखिए
अब कांटा घूमते घूमते एकदम सीधा हो गया, ठीक है। तब देखो का कैसा किया, 180 डिग्री का हो गया है ना, यानी थीटा जो है 180 डिग्री बन गया। अब सीधा लाइन है तो आप हिंदी में कह सके सरल, इसका नाम पड़ेगा सरल कोण, ठीक है। इंग्लिश में कहिएगा स्ट्रेट, तो नाम पड़ेगा स्ट्रेट एंगल। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, को बोल जाए रिजु कोण, रिजु कोण इसी को बोल जाए, अधिक कोण को, अधिक कोण को और कहा बोल जाए, रिजु कोण। भाई ठीक ठाक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सरल कोण ने कहेंगे इसको हम, सरल कोण कहेंगे यानी स्ट्रेट एंगल कहेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट 180 डिग्री से आगे चल जाएगा, 180 डिग्री से आगे जाएगा, यहाँ बनाना। अब थीटा जो है, थीटा का मान जो है 180 डिग्री से क्या हो चुका है बताइए, 180 डिग्री से बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक 360 से छोटा है, ठीक है। तब इसको बोले जाएगा अधिक कोण, क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण। अभी तो अधिक कोण बना था, देखो कहेंगे रिजु कोण, इसको क्या कहेंगे हम, रिजु कोण। और लास्ट जो है आपका क्या है, लास्ट आपका वापस कांटा घूम फिर के वापस इसी पे आ गया, है ना, वापस इसी पर चला आया। तो वापस इसी पर चला आया तो पूरा घूम घाम के ना आ रहा है, जब पूरा घूम घाम के आएगा तो बनाएगा 360 डिग्री, थीटा का मान कितना जाएगा 360, अरे को कहेंगे काम पूर्ण कोण, क्या कहेंगे पूर्ण कोण, या फिर इंग्लिश में कहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। देखिए बिंदु पर सबसे पहले हम देखें कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं, बताइए बिंदु किसको कहा जाए, जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, बिंदु कहेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, रेखा, बताइए किसको कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहेंगे। याद रहे रेखा उसको कहा जाए, वैसा सरल रेखा कहेंगे हमको कि दो बिंदु तो है लेकिन उसको दोनों तरफ आप बढ़ा सके, इधर भी दोनों तरफ बढ़ाया जा सके। अगरचे रेखा एक ही तरफ बढ़ने वाला है यानी एक ही तरफ बढ़ाया जा सके तो उसको क्या कहेंगे हम, किरण। और अगरचे रेखा पर कोई दो फिक्स बिंदु ले लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, रेखाखंड। क्या कहेंगे, रेखाखंड। बताइए रेखा कितने तरह का हो सके, सरल रेखा और वक्र रेखा। रेखा युग में देखा हम दो ऐसी रेखा जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, सेम दूरी बना के चलता रहे तो क्या कहेंगे उसको, समानांतर रेखा। और एक दूसरे को कट कर देगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हम एक तो तिर्यक रेखा भी था, तिरछी रेखा को क्या कहेंगे हम, तिर्यक रेखा। फिर उसके बाद हम चले थे कोण पे, कोण कैसे बनेगा बताइए, दो किरणों के मेल से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको कोण कहेंगे, उसको कौन सी कहेंगे हम, कोण कहेंगे। अब बताइए कोण भी अलग अलग तरीके का है, कोण भी अलग अलग तरीका है। अच्छा कोण जो बनेगा जो दो रेखा से मिल गया, दो रेखा जो है इसको और किस नाम से जाना जाए, ये यही अब आगे चल के क्या बन जाएगा, भुजा। क्या बनेगा, भुजा या फिर साइड कहेंगे। अब बताइए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कैसा कोण बनेगा, शून्य कोण। 0 डिग्री मतलब शून्य कोण, 0 से अब बड़ा हो गया लेकिन अभी 90 डिग्री से छोटा है तो क्या कहेंगे, न्यून कोण। उसके बाद कौन सा कोण आएगा, समकोण। बताइए समकोण किसको कहेंगे, वैसा कोण जिसका मान कितना हो 90 डिग्री हो तो कौन कैसा कहलाएगा, समकोण।
उसके बाद किसका पारी आएगा? अधिक कोण। बताइए अधिक कोण कैसे बनेगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या कहेंगे हम? अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद किस कोण का पारी आएगा बताइए? सरल कोण ने, सरल कोण आएगा। सरल कोण मतलब कोण का मान कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे हम उसको? सरल कोण कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बताइए 180 डिग्री से जब ज्यादा हो जाएगा तो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से छोटा होगा तो ऋजु कोण। और जब पूरा का पूरा एंगल घूम घाम के वहीं पे आ जाए तो फिर कौन सी बनेगा? 360 डिग्री यानी पूर्ण कोण। 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों में एक ही तरह का फिगर होगा। बस बात ये होगा कि वो अभी तक शुरू ना हुआ है, वो वापस घूम के आके रुक चुका है। जब अभी तक शुरू ना हुआ है तो कहेंगे हम 0 डिग्री, और जब पूरा घूम के आ चुका है तो कहेंगे कितना? 360 डिग्री यानी पूर्ण कोण। ठीक है, अब एक में कोणों का युग्म है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग कोणों का युग्म है। कोणों का युग्म में हम देखेंगे कि अलग अलग कोण कैसे, जिसमें आप पढ़ेगा आसन्न कोण, संगत कोण, इशारा कोण पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लीजिए।